हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सेकंड वीडियो, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, एचपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए और हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 1 सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ोन ताकि देखने में ईजी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन को इन्वेंट किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन को इन्वेंट। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट किया? तो थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब एस्टेब्लिश हुई? तो एनसीईआरटी एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फिर उसके बाद आता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो WHO का हेडक्वार्टर है हमारे नहीं, किसी के जिनेवा में, हमारा जिनेवा नहीं है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड में। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। 1946 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद इसके प्रेसिडेंट पूछ लें तो इसके प्रेसिडेंट है करेंटली यूजी इवासावा, इवासावा, ठीक है। तो यूजी इवासावा, और ये जापान से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जापान से चल रहे हैं, यूजी इवासावा। अच्छा, फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भाई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। थीम पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज की, तो ये देख लेते हैं हम इसकी थीम है इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। हालांकि अभी होना है, लेकिन थीम इनकी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। तो थीम इसकी इस बार की होगी लिटरेसी फॉर पीपल, द प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये है इसकी थीम। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भाई गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है सबसे बड़ी राइट बैंक की मेजर जो अमरकंटक हिल से निकलती है? तो वैसे अगर इतना सही तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो हमने यमुना कर देना था, पर इन्होंने आगे क्या जोड़ दिया? अमरकंटक हिल से निकलती है। तो हमें पता है सोन निकलती है अमरकंटक हिल से, तो इसका आंसर होगा सोन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बताओ अमरकंटक कहाँ पे प्रेजेंट है? तो अमरकंटक हिल्स प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सोन गंगा में मिलती कहाँ पे है? तो पटना नाम के शहर पे होता है सोन और गंगा का संगम। नेक्स्ट है राजतरंगिणी बुक किसने लिखी? तो राजतरंगिणी बुक लिखी थी कल्हण ने। इसको बोलते हैं बुक ऑफ किंग्स। तो कहाँ के राजाओं की स्टोरीज बताती है ये बताती है कश्मीर के राजाओं की स्टोरी, राजतरंगिणी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल था अकबर के नवरत्नों में से एक, ठीक है, अच्छा खासा दोस्त। और अकबरनामा जो है ये 3 पार्ट्स में प्रेजेंट है, इसमें अकबर के बारे में मैंशनड है। फिर पूछ रहे हैं भाई जापान की कैपिटल क्या है? तो देखो ये जो जापान है, जापान इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कंट्री ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं, या लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। कैपिटल हो जाएगी इसकी टोक्यो और करेंसी हो जाएगी इसकी येन। तो ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। फिर उसके बाद है थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल है हमारे पास बैंकॉक और इसकी करेंसी है बात। फिर थाईलैंड के बाद
नेक्स्ट आता है वेम्बानंद लेक कहाँ पे है। तो देखो वेम्बानंद लेक है केरला में प्रेजेंट। देखो वेम्बानंद बैम्बू, जो बैम्बू के घर होते हैं वो केरला में प्रेजेंट होता है। बैम्बू का यूज़ करते हैं केरला में बहुत सारा फूड प्रोडक्ट्स बनाने में भी, तो यहाँ पे केरला में ये प्रेजेंट है। इसकी खास बात क्या है, इसकी लेंथ है हमारे पास 96.5 किलोमीटर, जो इसको बनाती है भारत की सबसे लंबी झील। और देखो अब लंबी है तो इसकी लंबाई का फ़ायदा उठाया गया और यहाँ पे करवाई जाती है बोट रेसिंग। फिर नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है कि वेम्बानंद जो है एक रामसर साइट भी है। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं भी ग्रुप ऑफ 7 लेक्स किसको बोलते हैं हिमाचल की झील को। तो ये जो लामा झील है ना इसको बोलते हैं। अब समटाइम्स क्या करते हैं, लामा का झील का नाम लिखा होता है लामा डल लेक। ठीक है, ये झील प्रेजेंट है चंबा में। ओके, तो लामा डल लेक कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा में प्रेजेंट है। एक और चीज़ क्या रखनी है अभी ध्यान, ऊपर देखो डल लेक लिखा है, डल अलग है लामा डल अलग है। अगर लामा अकेला लिखा है तो भी चंबा वाली लामा की बात हो रही है, लामा डल लिखा है तो भी चंबा वाली लामा की बात हो रही है। ये जो डल लेक है ये धर्मशाला में प्रेजेंट है। गोविंद सागर लेक हमें पता है बिलासपुर में प्रेजेंट है, जो हिमाचल की सबसे बड़ी लेक है बट आर्टिफिशियल वाटर लेक है। रेणुका झील जो हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल वाटर लेक है ये प्रेजेंट है सिरमौर में। तो आंसर हो गया हमारे पास लामा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पासिस का पूछ रहे हैं, कौन से पास कहाँ पे है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जलसू पास है तो ये प्रेजेंट है कांगड़ा और चंबा के बीच में। कालीछू पास है हमारे पास भरमौर और लाहौल के बीच में। हमटा पास हमारे पास प्रेजेंट है पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति के बीच में। फिर आता है, अब देखो हमें पूछा कुल्लू और मंडी के बीच में कौन से, तो तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब चौथा दुलची है कुल्लू और मंडी के बीच में प्रेजेंट। फिर लग वैली कहाँ पे है, तो लग वैली लगती है कुल्लू में। नेक्स्ट लेकिन हाँ, उसके बाद पूछ रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रोपवे बनाया जा रहा है। रोपवे बनाया जा रहा है शिमला में। ठीक है, तो तारा देवी से ये स्टार्ट हो रहा है, शिमला तारा देवी से शुरू हो रहा है। तो ये है तारा देवी और संजौली के एरिया में प्रेजेंट। ठीक है, और ऑस्ट्रियन रोपवे टेक्नोलॉजी का यूज़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियन रोपवे टेक्नोलॉजी। अब इसकी लेंथ याद रखनी है आपने। तो ये जो रोपवे बन रहा है, देखो ये बन क्यों रहा है, हमें पता है शिमला बहुत कंजस्टेड है, उसके ट्रैफिक को थोड़ा कम करने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। इसकी लेंथ है 13.79 किलोमीटर, जो इसको बनाती है लॉन्गेस्ट रोपवे। ठीक है, और इसके अलावा 1734 करोड़ का जो है पैसा लगाया जा रहा है इसको बनाने के लिए। इस पैसे में 80% फंडिंग कौन कर रहा है हमारे पास, एनडीबी बैंक। तो एनडीबी कर रहा है 80% फंडिंग इस रोपवे को बनाने के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी को डेडिकेटेड मंदिर कहाँ पे है हिमाचल में। तो ये है सिरमौर के अम्बोआ में प्रेजेंट। ठीक है, यहीं पे लगता है 30 जनवरी को गांधी मेला। 1952 में ये मंदिर बना था। ऐसे बहुत सारे मंदिर बने थे भारत में उस टाइम, आज 2 ही बचे हैं, बाकी चले गए मतलब टूट फूट गए हैं, केयर नहीं हुई उनकी। तो और बस महात्मा गांधी की याद में बनाते हैं। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जहाँ पे गार्डन प्रेजेंट है जिसमें वॉर ट्रॉफीज़ रखी गई हैं। तो चंबा में गार्डन प्रेजेंट है जहाँ पे वॉर ट्रॉफीज़ रखी हुई है, और इस गार्डन का नाम है बीजी पार्क। बीजी मतलब वही मद वाला बीजी, तो बीजी पार्क ये कहाँ पे है, खजियार में प्रेजेंट है चंबा के बीजी पार्क, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेमस स्टोन गेम, जो पत्थर का खेल होता है वो कहाँ पे, जो पत्थर का खेल है वो कहाँ पे होता है। तो स्टोन गेम है, पत्थर का खेल होता है हलोग में। हलोग जमोग 2 गांव हैं तो वो खेलते हैं पत्थर का खेल। अब इसमें होता क्या है, दिवाली के टाइम होता है ये, दोनों गांव एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं, मतलब गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। अब कब तक पत्थर मारेंगे, जब तक किसी के सिर से खून ना निकल जाए। एटलीस्ट एक इंसान के सिर से खून निकलना चाहिए, खून निकल गया, अब वो खून चढ़ाया जाता है काली माता के मंदिर में। तो ये है यहाँ की प्रथा। तो यह पत्थर का खेल जो हलोग में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि सोलन में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं। सोलन में 5 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। अर्की प्रेजेंट है हमारे पास, अर्की के बाद हमारे पास नालागढ़ प्रेजेंट है,
फिर दून प्रेजेंट है, सोलन प्रेजेंट है और कसौली। तो ये 5 सीट्स हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की सोलन में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं गडासरू लेक कहाँ पे प्रेजेंट है। तो गडासरू लेक हमारे पास प्रेजेंट है चंबा में। ठीक है, चंबा में कहाँ, जैसे एक देवी कोठी नाम का गांव है चुराहा में, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि कौन सी मोनेस्ट्री है स्पीति वैली में प्रेजेंट जिसको अजंता ऑफ हिमालयास बोलते हैं। तो ताबो मोनेस्ट्री को बोलते हैं। और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि स्पीति नदी के किनारे कौन सी मोनेस्ट्री है, ठीक है, या ताबो मोनेस्ट्री डायरेक्ट ये पूछ लेंगे ताबो मोनेस्ट्री कौन सी रिवर के बैंक पे, तो स्पीति रिवर के बैंक पे ये प्रेजेंट है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और मोनेस्ट्रीज बुद्धिज़्म से रिलेटेड होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, कौन सा सेल ऑर्गन ली। तो प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास बोलते हैं राइबोसोम को। क्या हुआ इसको, चल भाई, ओके, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब सुनो, राइबोसोम क्या करता है, जो mRNA होता है उसकी ट्रांसलेशन करता है और सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। तो mRNA की ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ये, ठीक है। अब याद रखना है कि आपने ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये थी नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या काम करते हैं, देखो नेफ्रॉन का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को, फिर रीएब्जॉर्व करना है जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीएब्जॉर्व करना है, और यूरिन को प्रोड्यूस करना है। तो ये तीनों काम है इसके। उसके बाद है प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी कौन सी कंट्री के, तो हमारे योयो भाई प्रेसिडेंट है युगांडा के, योवेरी मुसेवेनी योयो भाई युगांडा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट है जो ये नेमचा केपांग है, ठीक है, ये है फर्स्ट वुमन डेप्यूटी सीएम ऑफ मणिपुर, बिल्कुल सही बात है। फिर ये बोल रहे हैं कि ये कुकीज़ो ट्राइब से बिलोंग करती है, तो ये भी सही बात है। अब हमें पता है मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, कुकीज़ो ट्राइब से ही रिलेटेड वो प्रोटेस्ट करी थी, बड़ी ज़्यादा सरकार से नाखुश थी, सरकार ने प्रेसिडेंशियल रूल लगा रखा था यहाँ पे। अभी प्रेसिडेंशियल रूल ख़त्म हुआ, नए सीएम बने, डेप्यूटी सीएम बने, तो फर्स्ट टाइम डेप्यूटी सीएम बनाया गया कुकीज़ो ट्राइब से, फर्स्ट टाइम एक फ़ीमेल को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, और कुकीज़ो ट्राइब से फर्स्ट टाइम कोई डेप्यूटी सीएम बना। तो ये दोनों फैक्टर हैं, ठीक है। और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो नेपाल के नए पीएम बने हैं, हमें पता है वो ज़ेनजी पीएम बलेंद्र शाह, सबको ही बताइए, तो इतना न्यूज़ मेरा। डीपीएसपी कौन से पार्ट में प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में प्रेजेंट है डीपीएसपी। हमें पता है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी है। ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए निर्देश होते हैं कि आपने काम कैसे कैसे करना है, एक गाइडलाइंस की तरह होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं कि हमीरपुर का एरिया कितना % है हिमाचल की टोटल एरिया का, तो यह है 2.01%, और अरे बाबा यह है 2.0%, और इस तरह से हमीरपुर बन जाता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है एरिया वाइज, लाहौल स्पीति। फिर पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा हमारा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल करता है, तो हमें पता है ये इंसुलिन का काम होता है। अब आपको ये भी पूछ लेते हैं कि इंसुलिन को बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, तो याद रखना है पैनक्रियाज जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। फिर आपको पूछ रहे हैं नेक्स्ट कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की, तो यंगेस्ट तो बताइए कहाँ है, हिमालय। हाँ, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय प्रेजेंट है। हिमालय बनी कैसे, हमें पता है ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, नीचे से आ गई इंडियन प्लेट, दोनों टकरा गई ये प्लेट्स, बीच में पड़ गए फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट नहीं फोल्ड बने, फॉल्ट थोड़ी, हाँ, तो बीच में पड़े फोल्ड, तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फॉल्ट तो होता है दरारें पड़ना, ये फोल्ड पड़े हैं, तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इन जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से बना है। अभी भी दोनों टकराए जा रही हैं, ठीक है, मतलब कि अभी भी टकरान जारी है इनकी। अब इनके अभी भी टकराने से क्या हो रहा है, 5 mm पर एनम जो है अभी भी हिमालय की हाइट बढ़े जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ, तो 2009 में हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च। फिर पूछ रहे हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, तो हम सबको अच्छे से पता है न्यूटन का 3rd लॉ है ये।
फिर आगे पूछ रहे हैं विच स्टेट, कौन सी स्टेट है जिसने 77th रिपब्लिक डे परेड 2026 में जो है बेस्ट झांकी का पोजीशन ली थी। तो बेस्ट झांकी की पोजीशन मिली थी, टॉप पे रही थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव की झांकी यहाँ पे रिप्रेजेंट करी थी। फिर उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि भाई ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा रहा है। तो रेगबिट क्या होता है, जानबूझ के अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो भड़काऊ हो, जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आए, तो उसको बोलते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं रेगबिट। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई। तो पहली बार वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप हुई और ये हुई है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुई है, ठीक है। और इस बार इसमें भारत ने जीते 114 टोटल मेडल, जिनमें से 102 गोल्ड थे हमारे पास, और इस तरह से इंडिया रहा फर्स्ट इसमें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का। तो हमें पता है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, सीपी राधाकृष्णन। ये भी पूछ लेते हैं कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। फिर उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है ओडिशा में। तो यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस आज डिस्कस करे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऐसे ऑलमोस्ट डेली हम क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करिए। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।